नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां आपको बता दें प्रयागराज में महाकुंभ के महापर्व का आगाज हो गया है। आस्था के महाकुंभ का आज भव्य शुभारंभ। लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। अब तक 7 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। 26 फरवरी तक सबसे बड़ा समागम यहां देखने को मिलने वाला है। आपको बता दें आज से इस महाकुंभ का आगाज हो चुका है। पौष पूर्णिमा पर आज पहला स्नान है और इस मौके पर 1 करोड़ श्रद्धालु जो हैं संगम में डुबकी लगाएंगे। संगम नोज पर हर घंटे 2 लाख लोग स्नान कर रहे हैं। आज से ही श्रद्धालु 45 दिन का कल्पवास शुरू करेंगे। संगम नोज समेत करीब 12 किलोमीटर एरिया में स्नान घाट बनाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आस्था के महाकुंभ का आज से आगाज हो चुका है। संगम पर एंट्री के सभी रास्तों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 60,000 जवान तैनात किए गए हैं। तो वहीं भीषण ठंड के बावजूद भी विदेशी भक्त भी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। यह अद्भुत नजारा आज प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं सुरक्षा को लेकर, वो रेलवे की ओर से भी की गई थी। रेलवे ने महाकुंभ के लिए प्रयागराज से 199 स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। आज से इन स्पेशल ट्रेनों का जो संचालन है वो शुरू हो गया है प्रयागराज से प्रयागराज के लिए। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि आज से इस महाकुंभ का आगाज हो चुका है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से श्रद्धालु जो हैं वो डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में लोगों का उत्साह आपको नजर आ रहा है। और वहीं चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। 60,000 जवान सुरक्षा के मद्देनजर तैनात किए गए हैं। और लगातार भक्तों की जो भीड़ है वो संगम पर देखी जा रही है। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ प्रयागराज से नितेश इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। नितेश, क्या नजारा आज आप देख पा रहे हैं? आज से आस्था के महाकुंभ का आगाज हो चुका है। सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं और श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है? ऋषिका सही बताया है। तो नजारे जो हैं वो आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कि प्रति सेकंड यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग निकल रहे हैं। और ये तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ आस्था त्रिवेणी, उनकी आस्था संगम में है और वो कहीं ना कहीं डुबकी लगाने जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन से लेकर कहीं ना कहीं पूरे महाकुंभ नगर को अवैध सुरक्षा किले के रूप में बना दिया गया है। किसी भी प्रकार से कोई अव्यवस्था न हो, इसको लेकर भी साफ ध्यान रखा जा रहा है। साफ सफाई की अगर बात करें तो आलम यह है कि अगर कोई एक पुड़िया भी जमीन पर फेंक देता है तो कुछ सेकंड में गायब हो जाती है। ये तस्वीरें महाकुंभ नगर में साफ तौर पर नजर आ रही हो, जो बता रही है कि वास्तव में आस्था का जो अनूठा संगम है त्रिवेणी पर, जिस तरीके से लोग आस्था में गोते लगाने आ रहे हैं, संगम में गोते लगाने आ रहे हैं, उनका हर्ष उल्लास आप तस्वीरों में ठीक पीछे देख सकते हैं। ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोग लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं और हर किसी के चेहरे पर कहीं ना कहीं एक उल्लास है, उमंग है। और जो ये बता रहा है कि निश्चित ही ये भीड़, जो आंकड़े अभी सामने आए हैं कि अब तक लगभग 60 लाख लोग डुबकी लगा चुके हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है। अगर बात करें कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश शासन ने बात कही थी, योगी सरकार ने बात कही थी कि लगभग 45 करोड़ लोगों की आमद होने वाली है, तो अगर मान के चलिए अभी तक यहाँ पर 60 लाख से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं ये बात कही जा सकती है, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अब ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने आंकड़ा सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा बढ़ सकता है। और देखिए यहाँ पर तमाम हमारे साथ सबसे बड़ी खास बात यह है कि कुछ युवा श्रद्धालु यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। ऋषिका, कहाँ से हैं आप? सर अलवर, राजस्थान। राजस्थान से? तो पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार आए हो। तो क्या कुछ खास लग रहा है महाकुंभ में आपको? खास तो बहुत कुछ है। यहाँ पर सफाई को देखकर भी बहुत अच्छा लग रहा है और जो हमें यहाँ पर सुविधाएं मिल रही है और समस्या होने से भी बच रहा है, ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से हैं? साथ ही में आए? अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ? व्यवस्था वगैरह कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया है सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, बता रहे हैं काफी पैदल चलना पड़ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। कितनी दूर से आए तो सर थोड़ा मतलब आज डुबकी लगा लेंगे? आज और कल दोनों दिन 4 दिन की ट्रिप बनाए हैं साथ ही। तो एक बार लगाएंगे जयकारा आप लोग?
हाँ बिल्कुल। जय तो ये देखिए तो ये देखिए ये तमाम वो गगनभेदी नारे हैं जो लगातार हर चौक चौराहे पर आपको देखने को मिल सकते हैं। और कहीं ना कहीं भक्तों में जिस प्रकार का उल्लास नजर आ रहा है वो साफ तौर पर बता रहा है कि यहाँ पर जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और इसके साथ ये भी बता दें योगी सरकार ने तैयारी कर रखी है कि अभी इन्हीं सभी लोगों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जानी है। तो कहीं ना कहीं एक उत्साह के चरम को और चरमोत्कर्ष पर ले जाने वाली तस्वीरें हैं ऋषिका। निश्चित ही ये जो तस्वीरें हैं ये विहंगम है, अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। और 90 के दशक में ऋषिका आपने एक बात सुनी होगी, फिल्मों में एक डायलॉग आता था कि हम कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे। तो वो इस बार यहाँ नहीं होगा क्योंकि डिजिटल तरीके से इतने बढ़िया तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई। 56 थाने बनाए गए और तमाम हेल्प डेस्क बनाए गए, खोज पाए केंद्र बनाए गए। और इसके साथ जो एक नवाचार किया गया है विद्युत विभाग के द्वारा, यहाँ पर जो भी बिजली के खंभे लगे इनको GIS टैगिंग की गई है। इसके ऊपर एक पोल नंबर डाला गया है। अगर आप बिछड़ गए हैं किसी से, आप वहां से किसी भी प्रकार से हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे और अगर आप सिर्फ इतना बता देंगे कि आप इस पोल नंबर पर खड़े हैं तो आपके पास वहां पर संबंधित अधिकारी पहुंच जाएगा। आप इतना भी नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ उस बारकोड को अगर स्कैन कर देंगे और उस बारकोड को स्कैन करने के बाद आपको पता चल जाएगा और जो संबंधित अधिकारी वो वहां पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल ऋषिका, नितेश, देखिए जिस तरह से आपने चर्चा भी की कि इस बार कुंभ में कोई भी नहीं बिछड़ने वाला है क्योंकि व्यवस्थाएं ही कुछ ऐसी की गई हैं सरकार की ओर से, इतनी पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं जिसके लिए लगातार हम दर्शकों को बता भी रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं इस बार महाकुंभ में की गई हैं कि अगर आप वहां पर जा रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग ये सोचकर रह जाते हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ वहां पर हो रही है और कई बार ऐसा होता है कि जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। लेकिन इस बार बहुत ज्यादा बेहतर व्यवस्थाएं प्रयागराज में देखने को मिल रही है। सुरक्षा की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपने पहले भी जिक्र किया कि 60,000 जवान जो है वो तैनात किए गए हैं और हर कॉर्नर पे आपको व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी, जवान देखने को मिलेंगे। किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, अगर आप दिखा पाए तो दिखाने की कोशिश कीजिए ना दर्शकों को कि किस तरह से उन्हें वहां पर बेहतर तरीके से वो सुविधा मिल सकेगी। इसी के साथ कुछ और श्रद्धालु आपके पास मौजूद है, अगर कुछ विदेशी श्रद्धालुओं से बातचीत हो पाए तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए ना। निश्चित बात है, अनादि टीवी लगातार विदेशी श्रद्धालुओं से इस मुद्दे पर बात कर रहा है और निश्चित ही ये हर्ष का विषय है कि भारत की इस संस्कृति को विदेशी भी कहीं ना कहीं पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं। अगर हम आपसे बात करें, आपको बता दें कि यहाँ पर जिस प्रकार से आपने सुरक्षा व्यवस्था की बात की, हम आपको तस्वीरें दिखा दें कि यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ यहाँ पर लगातार आ रही है। श्रद्धालुओं का उत्साह आप देख रहे हैं और ये भीड़ कहीं ना कहीं बता रही है, भीड़ आपको दिखा रही है कि प्रयागराज महाकुंभ में किस प्रकार से आस्था उमड़ी हुई है। सुरक्षा व्यवस्था की बात की तो आपको हम बता दें कि पूरे क्षेत्र को नो ट्रैफिक जोन घोषित कर दिया गया है। एक नंबर सुविधा की बात की, क्या कहाँ से है भाई साहब? अच्छा, तो क्या यहाँ व्यवस्था आपको अच्छी लगी? लगा, पहले का 12 साल पहले मैं आया था और अभी जो आया हूँ अकेला आया हूँ, बहुत बढ़िया। किसने की है व्यवस्था? ये हमारे वो दो है ना पीछे, नाम लीजिए ना। हमारे योगी जी और मोदी जी। अच्छा हाँ, अच्छा, लगातार ये बता रहे हैं कि मतलब सरकारें लगातार ये सवाल उठा रही है, विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है कि महाकुंभ हम लोग भी बहुत अच्छा कराते थे। देखिए वो तो अब दिख ही रहा है, जो भी हो तो। देखिए भाई साहब बड़े कमाल के हैं भाई साहब। मुस्कुराहट के साथ इन्होंने मुस्कुराहट के साथ एक जो कटाक्ष किया है, ये कहीं ना कहीं कटाक्ष है, पिछली सरकारों पर इन्होंने कटाक्ष किया है। इसके साथ ही हम आपको तमाम तस्वीरें भी और भी दिखाएंगे कि आमद देखिए आप लगातार यहाँ पर जिस प्रकार से लोगों की भीड़ है, वो भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। और ये प्रयागराज महाकुंभ की वो तस्वीरें हैं जो तस्वीरें लगातार ये बता रही है कि आस्था और श्रद्धा सबसे बड़ी बलवती होती है। और कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि आप ये तस्वीरें देखिए, हम इस वक्त बिल्कुल ठीक बीचों बीच उस रास्ते पर खड़े हैं जहां से लोग संगम के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल नितेश, देखिए लगातार श्रद्धालुओं की आमद तो वहां पर बढ़ती जा रही है, लेकिन आपके पीछे काफी ज्यादा धुंध कोहरा भी दिखाई दे रहा है और ये बता रहा है कि अभी तक सूरज निकला नहीं है प्रयागराज में। क्या स्थिति है वहां पर, मौसम को लेकर क्या अपडेट है? ऋषिका, अगर बात करें तो यहाँ पिछले 2 दिनों से कोहरा बहुत ज्यादा पड़ रहा था, लेकिन मकर संक्रांति का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जो बता देता है कि सूर्य देव को निकलना ही पड़ता है।
ये चाहे श्रद्धालुओं की आस्था हो या यूं कह लीजिए कि कोई दैवी शक्ति हो या चमत्कार हो, अगर आप देखेंगे तस्वीरों के माध्यम से तो हल्की सी गुनगुनी धूप भी यहाँ पर अब दिखाई पड़ने लगी है और सूरज देवता कहीं ना कहीं बादलों की ओट से बाहर आकर श्रद्धा और आस्था को प्रणाम कर रहे हैं। और ये देखिए, हम आस्था की बात कर रहे थे, यहाँ पर देखिए छोटे श्रद्धालु भी आ गए हैं, उनसे बात करने के प्रयास करेंगे। कहाँ से हैं? कहाँ हैं? कहाँ पे आए हैं आप? इसके पहले आए कभी? किसके साथ आए? पता है यहाँ पर डुबकी लगाने आए? किसने बताया आपको महाकुंभ के बारे में? पापा ने। तो पापा कहाँ है आपके? ये देखिए, बच्चों में संस्कार देने वाले कुछ ऐसे माता पिता हैं जो अभी से ही अपने बच्चों को महाकुंभ लेकर, आप आए महाकुंभ अपने बच्चे को भी लेकर आए, क्या कहना चाहेंगे? जा रहे 136 साल बाद लगा है, 46 साल बाद। बच्चे को क्या बताया कि कहाँ लेकर चल रहे हैं? प्रयागराज लेकर चल रहे हैं घूमनागरी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि यहाँ पर लोग अपने परिवार के साथ आए हैं और एक और बच्ची हमें मिल गई है। हाँ बेटा, कहाँ आई हो? महाकुंभ में कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा, किसने बताया यहाँ के बारे में? हाँ, टीवी में देखती थी। अच्छा, तो आज यहाँ पर डुबकी लगाओगी संगम में? अच्छा, क्या मांगोगी? बहुत ही उच्च संस्कार है और बच्ची ने ये कहा कि हम ये मांगेंगे कि हमें अच्छी शिक्षा का वरदान मिले, अच्छी ज्ञान मिले। तो कहीं ना कहीं जो ये महाकुंभ है सनातनियों की आस्था का एक बड़ा केंद्र है और उसके साथ ही हम आपको बता दें कि बच्चों में परिपूर्ण संस्कार भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तमाम माता पिता अपने बच्चों में संस्कार का प्रवाह करने के लिए भी इस महाकुंभ में अपने बच्चों को साथ में लेकर आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि ये वो ऐसा स्थान है जहां से एक युवा भविष्य निर्धारित किया जा सकता है, क्योंकि करोड़ों सनातनी जो धर्म मतावलंबी हैं उनका साफ तौर पर मानना है कि संस्कार इस धर्म का सबसे बड़ा स्तंभ है। ऋषिका, बिल्कुल नितेश, देखिए जिस तरह से आपने छोटे छोटे श्रद्धालुओं से भी वहां पर बातचीत की तो इससे समझ में आ रहा है कि छोटे से लेकर बड़ों में कितना उत्साह इस महाकुंभ को लेकर है। देखिए 9:30 बजे तक का जो आंकड़ा जारी किया गया है सरकार की ओर से, जैसे कि आपने जानकारी दी कि 60 लाख श्रद्धालु अभी तक वहां पहुंच चुके हैं, डुबकी लगा चुके हैं और 1 करोड़ श्रद्धालु के आने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। कौन कौन सी बड़ी बड़ी हस्तियां अभी वहां पर पहुंच चुकी है, क्योंकि देश विदेश से सहयोग तो इसमें मिल ही रहा है। जैसे अभी एक नया वो देखा है, जब गूगल पे आप महाकुंभ को टाइप करेंगे तो फूलों की बरसात हो रही है। ऐसे ही एप्पल को फाउंडर की जो पत्नी है वो भी वहां पर पहुंची, उन्होंने अनुष्ठान किए हैं। कौन कौन सी बड़ी बड़ी हस्तियां अभी तक वहां पर पहुंच चुकी हैं महाकुंभ में पहले दिन? देखिए, हम आपको बता दें तो यहाँ पर वैसे तो सबसे बड़ी चीज जो मानी जाती है वो माना जाता है शाही स्नान, और आज चूंकि मकर संक्रांति है, ये पहला स्नान है, तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। जो शाही स्नान है वो कल होना है। और इसकी अगर बात करें तो तमाम विश्व प्रसिद्ध अखाड़ों के पीठाधीश्वर, अखाड़ों के अध्यक्ष यहाँ पर पहले ही अपनी आमद दर्ज करा चुके हैं। सबसे खास बात यह है कि भारत की लोक संस्कृति जो है विदेशियों को अपनी तरफ कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा खींच रही, फिर चाहे वो काशी हो, मथुरा हो या फिर प्रयागराज का महाकुंभ है। ऐसे में तमाम विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर आ रहे हैं। विदेशी सनातनी अगर इस शब्द कहा जाए तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तमाम विदेशी सनातनी भी पहुंच रहे हैं। एप्पल के फाउंडर की पत्नी यहाँ पर सनातन धर्म की शिक्षा दीक्षा ले रही हैं, कल्पवास भी करेंगी। वो समझेंगी किस प्रकार से सनातन धर्म में लोग रहते हैं, किस प्रकार से उनके आचार विचार होते हैं, क्योंकि स्टीव जॉब्स की पत्नी लगातार सनातन धर्म में अपना आस्था रखती है, विश्वास रखती है, और ये पहली बार नहीं है, हमेशा से उनकी ये बात सामने निकल कर आई। इसके साथ ही आपको बता दें कि ब्राजील के तमाम ऐसे विदेशी हैं जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आए हैं मोक्ष की प्राप्ति करने आए। उसके साथ ही अगर मंत्रियों की संख्या की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मंत्री नेताओं की संख्या की कोई इस वक्त गिनती ही नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं योगी सरकार की पूरी कैबिनेट लगातार लगी हुई है कि किसी भी प्रकार से किसी की कोई असुविधा ना हो। हर विभाग के स्टॉल लगाए गए, लोगों को जानकारी दी जा रही है, जागरूक किया जा रहा है और कहीं ना कहीं सनातन धर्म के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि तमाम विदेशी पर्यटक, तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां महाकुंभ की तरफ न सिर्फ आकर्षित हो रही हैं, बल्कि यहाँ पर आकर
उस संस्कृति को आत्मसात करने का भी प्रयास कर रही है। ऋषिका, बिल्कुल नीतीश, इस तरह से आपने जानकारी दी लगातार, क्योंकि ये योगी सरकार की मेहनत का ही फल है कि पहले दिन का शाही स्नान और इतने आराम से वहां पर श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत का सामना भी नहीं करना पड़ रहा है। हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं महाकुंभ से, 4 तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालु जो हैं वो इतनी भीड़ में भी एकदम आराम से आस्था की डुबकी महाकुंभ में लगा रहे हैं। लोगों में कितना उत्साह है, चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और लगातार श्रद्धालुओं की जो आमद है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो प्रयागराज में आज पहले स्नान के दिन साधु संतों की भीड़ और इसी के साथ लाखों श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। सुबह 9:30 बजे तक 60 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और 1 करोड़ लोगों के आने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। नीतीश, आपके पास वापस लौटती हूँ। देखिए, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है श्रद्धालुओं की। आपके साथ संत महात्मा भी मौजूद नजर आ रहे हैं, हमें उनसे भी बातचीत कीजिए और जरा ये भी बताइए ना कि वहां पर जो जवान तैनात है, भीड़ को वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। देखिए ऋषिका, जो सबसे पहले तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, महाराज जी आज मकर संक्रांति। हाँ जी। व्यवस्थाएं कैसी लग रही हैं? हमें व्यवस्था बहुत अच्छी लगी बेटे, जो व्यवस्था भी यहाँ पर है बहुत अच्छा सुविधा बाबा लोगों के लिए बेटे, पब्लिक के लिए बहुत अच्छा सुविधा बनाया हुआ है बेटे। अच्छा बाबा, क्या यहाँ पर मकर संक्रांति में जो संगम में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, क्या उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती है? जरा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बेटे, पुण्य सबको मिलता है। कहते हैं कि मन चंगा कटौती में गंगा, मन चंगा नहीं कटौती में गंगा नहीं है। बेटे आए तो यहाँ सभी है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है बेटे, स्नान करने का अधिकार सबको है। और जो जिसका मन है बेटे वैसा वो करता, जैसा करता वैसा भरता भी है बेटे। बिल्कुल, करता भरता का फल ही मिल जाता है बेटे। कहते हैं स्वर्ग के ऊपर, स्वर्ग के ऊपर नहीं है, जो भी कुछ भोगना इंसान को ये भोगेगा बेटे। तो बाबा, आप धूनी रमाए हैं, कितना समय हो गया और कैसे संन्यास की तरफ आप उन्मुख हुए? हम बेटे 8 वर्ष की उम्र में बेटे अघोरी में हुए बाबा लोग। जैसे हमारा माता पिता का देहांत हुआ, चाचा जी ने बेटे हमें धोखे से 2 रुपए दान किया, बोला कि आपको आश्रम में पढ़ाई के लिए छोड़ा जा रहा है। हमारी गुरु शिक्षा बेटे हरिद्वार में हुई, चंडीगढ़ पटकोरिया पुल पे, और हमारी गुरुगति बेटे हिमाचल मनाली मार रोड पे बेटे। अभी हम प्रयागराज के अंदर ही बेटा, प्रयागराज में हमें देखकर बहुत अच्छा लगा। अभी स्नान हुआ बाबा का सुबह 4 बजे और अभी बाबा थोड़ा घूम रहे बेटे यहाँ पर। जय माता। हाँ, पूरी व्यवस्थाओं से आप सहमत नजर आ रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया बेटे। तो देखिए, अघोरी बाबा हैं, वो उनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, उन व्यवस्थाओं से वो पूरी तरीके से सहमत नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो तमाम बदलाव किए गए, वो बदलाव साफ तौर पे बता रहे हैं कि ये बदलाव कहीं ना कहीं न सिर्फ लोगों को बल्कि साधु संत समाज को भी खूब ज्यादा पसंद आ रहे हैं। ऋषिका, बिल्कुल नीतीश, देखिए जो व्यवस्थाओं की बात की जा रही है, जैसे कि आपने वो महाराज जी से भी बात की, तो उनका भी ये कहना है कि बहुत ज्यादा बेहतर व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। मेरा सवाल यही था आपसे कि जहां पर जो भीड़ लगातार श्रद्धालुओं की बढ़ती जा रही है, उसे कैसे मैनेज किया जा रहा है जवानों की ओर से, क्योंकि लगातार श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है वो अब बढ़ता ही जा रहा है। अगर 9 बजे तक का ये 60 लाख का आंकड़ा है, तो शाम तक तो और ज्यादा जो भीड़ है वो वहां पर बढ़ जाएगी। कैसे मैनेज की जा रही है भीड़? बिल्कुल ऋषिका, हम आपके सवाल का जवाब देते हैं उससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ विदेशी पर्यटक भी हैं, मुझसे बात करेंगे। एक्सक्यूज मी मैम, हाउ यू आर फीलिंग इन प्रयागराज? लिसन प्लीज, हाउ यू आर फीलिंग हियर? ब्यूटीफुल. What would you like to say about the government of India? तो ये देखिए, तमाम वो विदेशी सैलानी भी हैं जो लगातार यहाँ पर अपनी आमद दर्ज करा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उन्हें ये दृश्य बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। एक महाराज जी हमें गदा लिए हुए मिल गए, तो इनसे बात करते हैं। तो ये गदा लिए तो सुरक्षा की बात यदि महाराज गदा लेकर टहल रहे हैं, गदा लेकर टहल रहे हैं। वृंदावन बांके बिहारी ने, तो देखिए, वृंदावन बांके बिहारी ने इनको महाराज जी को भेजा है। सुरक्षा की बात आपने की है, तो हम आपको बता दें कि अब हम आपके सवाल का जवाब दे देते हैं कि अगर हम आपको दिखाएं तो उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा लगातार डीजीपी प्रशांत कुमार के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों को मुस्तैद किया गया था। और ये तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए कि हर चौक चौराहे पर पुलिस कर्मी तैनात हैं। इनको सिर्फ इतनी जिम्मेदारी नहीं दी गई है कि इनको यहाँ पर मौजूद रहना है, इसके साथ इनको एक बड़ी जिम्मेदारी ये भी दी गई कि जो श्रद्धालु अगर रास्ता पूछे या किसी भी प्रकार की उनको समस्या हो रही तो ये लोग उसकी पूरी जानकारी देंगे। और इसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस के तमाम जवानों को बेसिक ट्रेनिंग भी दी गई थी और उसी के चलते इन लोगों को तैनात किया गया। मार्ग जो है एकल मार्ग कर दिए गए, पूरे सड़क को नो ट्रैफिक जोन में घोषित कर दिया गया है। और ये तस्वीरें आपको दिखाई पड़ सकती है कि ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि आप कितनी दूर तक पीछे देखेंगे आपको एक भी वाहन सड़क पर चलता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा।
और उसके साथ ही आपको हर चौराहे पर पुलिसकर्मी इस तरीके से तैनात भी मिलेंगे। और ये देखिए, हम आपको लाइव तस्वीरें ये दिखा रहे हैं। ये देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की वो तस्वीर है जो यहाँ पर श्रद्धालुओं की मदद कर रही है, उनको बता रही है, उनको जानकारी दे रही है कि आपको किधर जाना। ये ऋषिका वो तस्वीरें हैं जो महाकुंभ में नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें वास्तव में दुखद हैं। एक कुशल प्रशासक की कहीं ना कहीं निशानी है कि जो आदेश उसने दिया, जो आदेश का उन्होंने कहीं ना कहीं निर्देश जारी किए, उसका जमीन पर, धरातल पर अक्षरशः पालन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है इसका। बिल्कुल नीतीश, जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं वो बिल्कुल ही दर्शकों को यह आश्वस्त कर रही होंगी कि बहुत ही बेहतर जो सुविधा है वो महाकुंभ में दी जा रही है। बेहतर व्यवस्थाएं सुरक्षा की दृष्टि से भी, और इसी के साथ श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं वहां पर की गई है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की पहली डुबकी, महापर्व का आगाज, और अभी तक 60 लाख श्रद्धालु जो हैं आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, और आंकड़ा बढ़ेगा। 1 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि कितना उत्साह श्रद्धालुओं में है, और श्रद्धालुओं की आमद जो है वो वहां पर लगातार बढ़ती जा रही है। श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी यहां पर लगाई। सुबह से ही स्नान जो है वो शुरू हो गया था, और 60 लाख श्रद्धालु जो है वो अभी तक डुबकी लगा चुके हैं।